दुनिया की हुकूमतें तशद्दुद कर सकती हैं, जोर आजमाई कर सकती हैं, लेकिन जो इंसानियत के लिए पैगाम मोहब्बत है, जो इंसानियत के लिए जिंदगी का पैगाम है, जो इंसानों के लिए फलाह का पैगाम है, और प्रैक्टिकली इस मजहब के अंदर जो इंसानों में बराबरी दी गई, इसको दुनिया की कोई सरकार नहीं कर सकती है। फतेह मक्का के मौके पर बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म हुआ, बैतुल्लाह की छत पे चढ़ो, आज़ान दो। वो शहजादे खड़े हैं अल्लाह के रसूल के, मौला अली से करीब कौन होगा? फातिमा ज़हरा का हाथ पकड़ाया उनके हाथ में, और शहजादे खड़े हैं सहने बैतुल्लाह के अंदर। सैयदना अबू बकर सिद्दीक जैसा उलुल आज़म मुसलमान, जिससे बड़ा कोई आज तक मुसलमान हुए ज़मीन पे पैदा नहीं हुआ, वो मौजूद है। उसकी मौजूदगी में कहा कि आज बैतुल्लाह की छत पर चढ़ के अगर कोई अजान देगा तो मेरा बिलाल देगा। दुनिया की ताकतें सोचती हैं कि नौज़ुबिल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी करेंगे तो मुसलमान घबरा जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मुमकिन नहीं है। हम इस देश में पैदा हुए, इस देश की मिट्टी से बने, हमारी रगों में इस मुल्क का खून दौड़ता है। इन तमाम बातों के बावजूद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इस खून में हमारी जान से ज़्यादा अजीज़ है। दुनिया की कोई ताकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अहले ईमान के दिल में से निकाल नहीं सकती है। क्या तकलीफ है दुनिया को? तकलीफ आपके सामने है। दुनिया में सिर्फ वो लोग जो इंसानों के ऊपर अपनी गुंडागर्दी कायम करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि दूसरा बंदा हमारे मुताबिक जिए, जो चाहते हैं दूसरा बंदा हमारे से 2 कदम पीछे खड़ा हो, जो चाहते हैं दूसरा बंदा हमारी थाली की बजाय दूसरी थाली में खाए, जो चाहते हैं कि दूसरा बंदा हमारे से कदम नीचा नजर आना चाहिए, जो रंग और नस्ल के एतबार से लोगों में फर्क करते हैं, उनको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से नऊज़ुबिल्लाह तकलीफ है, क्योंकि रसूलुल्लाह पूरी दुनिया के इंसानों को बराबरी अता फरमा रहे हैं। इल्ज़ाम लगाने को जो मर्जी लगा ले कि जी नऊज़ुबिल्लाह फलां जगह जंग हुई थी, मुसलमानों ने जीता। अब कौन सी जंग हो रही है भाई? हम छाती ठोक के कहते हैं कि हम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। क्या है कोई दुनिया की ऐसी ताकत जो हमारी छाती में से इस कलमे को निकाल सके? कोई निकाल सकता है? हुकूमतें सारी एक तरफ, चाहे वो मुसलमानों की हो चाहे ना मुसलमानों की हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की कायनात में ज़ात एक तरफ, पूरी दुनिया के अरबों मुसलमान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जीते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर ही रुखसत होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि शायद कि जी पूरी दुनिया में अलग अलग लोग उठते हैं, कोई कुरान शरीफ जलाना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, चांद की तरफ बहुत सारे लोग थूकने की कोशिश करते हैं। जिनमें कोई बात होती है उन्हीं की बात होती है। कभी सुना किसी मस्जिद के मेंबर से कि नौज़ुबिल्लाह किसी धर्म के खिलाफ, किसी मजहब के खिलाफ कोई बात हुई? जो नहीं हो सकती। इस्लाम ने यह तरबियत नहीं दी। इस्लाम ने लोगों को गिराना नहीं सिखाया, गिरतों को उठाना सिखाया है। इस्लाम ने फिरका परस्ती का दर्श नहीं दिया। इस्लाम का जो लोगो लगाया गया, दुनिया के तमाम मज़ाहिब को दुनिया वालों ने एक एक लोगो दिया, और हमें इस बात का फख्र है कि दुनिया वालों ने जब इस्लाम का नाम चढ़ाया यूनेस्को की बुक के अंदर, तो इस्लाम के नीचे ब्रदरहुड लिखा गया, भाईचारा लिखा गया, और यह बताया गया कि यह दुनिया का वो मजहब है जो आपसी भाईचारे की बात करता है। देख लीजिए उठा के आप, किसी मज़हब को अमन का पैगाम कहा गया, किसी को मोहब्बत का पैगाम कहा गया। इस्लाम को जो लक़ब दिया गया, ब्रदरहुड का लक़ब दिया गया कि ये भाईचारे का मज़हब है। अब कुछ लोग जो हैं बेवकूफ़, उनके दिमाग में शायद एक बात आ जाती है। हर छोटा आदमी सोचता है कि बड़े के खिलाफ बोलूँगा तो थोड़ा मशहूर हो जाऊँगा। दुनिया के अलग अलग मुल्कों में जो खबती हैं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नऊज़ुबिल्लाह क्यों बोलते हैं? उनको जानता कोई नहीं।
खुद इनमें कोई क्वालिटी होती तो जानता कोई इनको। भाई खुद कोई क्वालिटी नहीं है, ना इल्म है, ना शक्ल सूरत है, ना जुबान है, ना लबो लहजा है, ना मोहब्बत है, ना रवादारी है, ना इखलास है, बस कुछ नहीं है। जब कुछ पल्ले नहीं रहा तो सोचा चलो कुछ ना कुछ मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ या नौजुबिल्लाह हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ बोलेंगे। दुनिया के अखबार उठाएंगे कि देखो यार ये भी एक बंदा है। इस्लाम ने अपनी खूबियों की बात की है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जहल ने, उतबा ने, अबू लहब ने, नौजुबिल्लाह अबू लहब वो बदतरीन आदमी है, तारीख़ इस्लाम में बदतरीन आदमी है जिसने नौजुबिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सबसे ज़्यादा बेअदबी की। कुर्बान जाऊं काली कमली वाले पर, फिर भी कुछ नहीं कहा। रब करीम को जलाल आ गया, फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब। रसूलुल्लाह ने फिर भी कुछ ना कहा। अब अंदाजा लगाओ कि अबू लहब इतनी बदमाशी से बोल रहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी जवाब नहीं दे रहे। रब करीम को जलाल आया। कुरान पाक में कहा अल्लाह तबारक व तआला ने कि अबू लहब क्यों ना तेरे दोनों हाथ टूट जाएं। अरे वो काली कमली वाले की शान ऐसी है कि उनके खिलाफ बोलने वाले दुनिया में इतने नीचे हैं कि वो नजर नहीं आते। हर दौर में अहले ईमान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपनी सीनों के अंदर पाला है और इसकी तारीख अपने खून के साथ लिखी। लोग सोचते हैं कि शायद, लेकिन बात फिर वहीं की वहीं है। जब रसूलुल्लाह के दीवानों को मारा, जिन गली कूचों में बिलाल को अबू जहल ने मारा, आज उन गली कूचों पर बिलाल की अजानें गूंजती हैं, अबू जहल का नाम लेने वाला कोई नहीं है। जिन मुल्कों में मसना बिन हारिस के साथियों का खून बहाया गया, आज उन मुल्कों में अल्लाहु अकबर की सदाएं 5 वक्त अजान से गूंजती हैं। कैसर और किसरा का नाम लेने वाला दुनिया के अंदर कोई नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन फितरत का मजहब है। इस्लाम फितरत की बात करता है। इस्लाम इंसानों की रवादारी की बात करता है। जब कहा कि एक अल्लाह वाहदहु ला शरीक की इबादत करो, क्यों कहा? क्या कि तुम दुनिया में वफादारियां ढूंढते हो तो अल्लाह से वफादारी क्यों नहीं करते? तो पहली बात तो ये आप लोगों को समझानी कि व्हाट्सएप और फेसबुक पे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन के दौर में मक्का में अगर कोई बंदा व्हाट्सएप पे फेसबुक पे ये बात डाल देता था कि नौज़ुबिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ ये बात अबू जहल ने की है, तो सहाबा क्या करते थे? नालायकों की तरह उसको फॉरवर्ड नहीं करते थे, जहाँ देखते थे वहीं डिलीट कर देते। पल्ले नहीं पड़ी अभी भी बात। मिसाल के तौर पर किसी सहाबी रसूल को गली में कोई मुनकिर इस्लाम मिला, दुश्मन मिला और उसने कोई बुरी बात कही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक, तो उन्होंने उसको वहीं पर गुफ्तगू को ख़त्म कर दिया। आगे जाके 20 आदमियों को, 20 मुसलमानों को नहीं कहा, नहीं, खुद फरमाया हम खुद ही देख लें। यहाँ कई गधे ऐसे हैं कि कोई गैर मुस्लिम एक बात करेगा, ये 200 ग्रुपों में खुद डालेंगे कि नहीं जी फलां ने ये कही। आप बजाते खुद किस तरह तौहीन रिसालत की बातों को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं? ज़रा बताएं, कर सकते हैं? तो इतनी अकल शऊर नहीं है। जो भी व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ पोस्ट आए, उसको डिलीट करने से पहले उसकी रिपोर्ट करें। उसी के ऊपर उसमें ऑप्शन आई हुई है। अगर रोज़ाना 10 लाख लोग, 20 लाख लोग, 40 करोड़ लोग रोज़ाना रिपोर्ट करेंगे तो बेइंतहा ऐसी वेबसाइटें बंद हो जाएंगी। तो फॉरवर्ड नहीं करना, क्या करना है? उसकी रिपोर्ट करनी है उसी ऑनलाइन सिस्टम में। उसके बाद उसको डिलीट करना है ताकि आप उस मिशन में शामिल हो जाएं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस रिसालत की हिफाजत की जाती है। किसी भी गलत बात को आगे पहुंचाना गुनाह है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई ऐसी बात हुई हो, उसकी तो पहले रिपोर्ट करनी और फिर उसको डिलीट करना, यही सबसे बड़ा सवाब का काम है।
आप अंदाज़ा लगाएं ना कि जो लोग नौज़ुबिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल हैरान हूं उनके आगे कि देखो हम तुम्हारे नज़दीक थोड़े से लोग हैं, उसके बावजूद तुम्हें इस दर्जा खौफ है कि हम सबको छोड़ के सीधा नौज़ुबिल्लाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी की कोशिश कर रहे हो। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जितने भी इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं, कि अगर आप इस तरह हमसे इजहार मोहब्बत ना करते तो हम भी इस तरह अच्छे मुसलमान ना बनते। मुझे एक याद है, एक साहब मुझे मिले आज से 10-15 साल पहले, दिल्ली में रहते थे, खूब दूसरों के साथ शराब पीनी, अपने अपने मामूलात पर रहना। तो एक दिन पंगा पड़ गया, खूब पिटाई। तो उस दिन पता लगा कि मैं कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने की वजह से। जो लोग ये समझते हैं कि हम रसूलुल्लाह के खिलाफ नौज़ुबिल्लाह बोलेंगे या मुसलमानों को डराने की कोशिश करेंगे, वो इत्मीनान से, मैं बड़े सब्र से कह रहा हूँ कि आप जितना हमें दबाने की कोशिश करेंगे, हम उतना ज़्यादा अपने दीन के ऊपर पक्के होकर उभरेंगे इंशाअल्लाह।